साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी पर। साथियों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। मेरे मित्र, हमारी क्लासेज चल रही है पशु परिचर के लिए और संबंधित उस लेवल के जितने एग्जाम हैं उनके लिए। और हम लोगों ने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए, जैसे कि नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े अकॉर्डिंग टू पशु परिचर, क्योंकि वहाँ पर जो टाइप्स ऑफ नंबर ही आएंगे, क्योंकि जो नंबर सिस्टम में तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है एक। हम लोगों को वहाँ से केवल नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर से देखने थे, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा डेसिमल एक्सपेंशन, जो वहाँ का तो नहीं था, बाकी वहाँ के भी बहुत सारे टॉपिक जैसे CI SI देखा, प्रॉफिट लॉस हम लोग देखने वाले हैं आज। तो आज का अपना टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, यानी लाभ हानि, और बड़े ही बेसिक लेवल से। जैसा आप लोग जानते हो मेरी आदत है, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है, मैं उन बच्चों को टारगेट करता हूँ जिनको मैथ से डर लगता है। और मेरा ये दावा है कि क्लासेज लेने के बाद अब मैथ से प्यार होना स्वाभाविक है, बड़े अच्छे से उनको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लाभ हानि, अब सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे वर्ड आते हैं मेरे दोस्तों, तो अपन पहले उनको समझेंगे, फिर उनके बाद अपन चलेंगे। तो चीज़ें बेसिक से शुरू करूँगा मैं। तो पहली चीज़ तो आपका एक आता है मेरे दोस्तों क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और अपन शॉर्ट में लिखेंगे CP। क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों? CP, क्रय मूल्य, CP लिख देंगे शॉर्ट में। मैं पहले वर्ड लिख देता हूं, फिर समझा दूंगा आपको, है ना। एक आता है आपका विक्रय मूल्य, जिसको शॉर्ट में VMU लिखेंगे, इसको SP लिखेंगे अपन शॉर्ट में इंग्लिश में। यह होता है आपका सेलिंग प्राइस। क्या होता है दोस्तों? सेलिंग प्राइस। एक होता है आपका लाभ, जिसको अपन प्रॉफिट बोलते हैं, यानी P से लिखेंगे अपन। एक होता है आपका हानि, जिसको अपन लॉस बोलते हैं, L से लिख देंगे। इसके बाद आता है आपका एक अंकित मूल्य। क्या आता है? अंकित मूल्य, यानी अमू। इसको अपन MP लिखेंगे मेरे दोस्तों, MP मतलब मार्क्ड प्राइस। इसके अलावा आपका एक आता है बट्टा, जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले, सब बट्टा ही बोलते हैं, सॉरी डिस्काउंट ही बोलते हैं। तो बट्टे को इंग्लिश में डिस्काउंट और D से डिनोट करेंगे। तो पहले तो इन वर्ड्स को आप लोग समझो मेरे मित्र। क्रय मूल्य अपन किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं जिस मूल्य से अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं। किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो उसके बदले कितने पैसे दे रहे हैं, वो है आपका क्रय मूल्य। अब एक चीज बताओ मेरे दोस्तों कि जब अपन ने किसी वस्तु को खरीदा, हमने पैसा दिया, तो हमने खरीदा तो क्रय मूल्य है, लेकिन सामने वाले ने उसको तो बेचा है ना। तो बेचने वाला जिस मूल्य पे बेच रहा है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी SP। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। लाभ मेरे दोस्तों, जब आप किसी चीज को सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, तो आपको लाभ मिलता है। और अगर आप महंगे में खरीदो और सस्ते में बेचना पड़ जाए, जैसे मान लो कोई फल उत्पादक, जो फल विक्रेता है, मान लो वो फल लेके आया और गलती से वो एक दिन बेच नहीं पाया, और फलों में क्या हो गया, कुछ मतलब खराबी हो गई, कीड़े वगैरह लग गए, तो उसको सस्ते में निपटाने पड़ेंगे। तो महंगे लाओ और सस्ते बेचो तो हानि होती है। लाभ क्या होता है? सस्ते में लाओ और महंगे में बेचना। अंकित मूल्य क्या होता है मेरे दोस्तों? अपन लोग कुछ चीज़ें, कोई भी चीज़ें खरीदने जाते हैं तो लेबल पर, जैसे आप लोग जीन्स वगैरह खरीदते हो ना, तो लेबल पर लिखा होता है 5000 की जीन्स, फिर बाद में अपन को 1200-1500 रुपये में मिल जाती है। तो जो लिखा होता है ना, वो होता है अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। और बट्टा क्या होता है? जैसे कई बार दुकानदार बोलता है ना कि यार ये चीज़ 20 रुपये की मैं तेरे को ले, तू दोस्त है, मिलने वाला है, तो 15 रुपये में ले जा, 18 रुपये में ले जा। यानी जो अंकित मूल्य है उस पर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो होता है आपका बट्टा, जिसको अपन D से डिनोट करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तो आपकी शब्दावली थी। अब अपन ने बात करेंगे इनकी। मैं आप लोग को एक फैक्ट लिखवा देता हूं मेरे दोस्तों। क्या फैक्ट लिखवा देता हूं कि लाभ यानी आपका P, वह हानि यानी L की गणना, यानी कैलकुलेशन की गणना हमेशा क्रय मूल्य
यानी सीपी पर की जाती है, सीपी पर की जाती है। यानी मेरे दोस्तों अपन लाभ प्रतिशत की बात करें, आप चाहो तो ये वर्ड लगा सकते हो, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को जब भी अपन को जो कैलकुलेट करना होगा ना, तो उसकी जो गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो मेरे मित्रों वो हम किस पे करेंगे? क्रम मूल्य पर करेंगे, यानी सीपी पर करेंगे। किस पर करेंगे? क्रम मूल्य पर, यानी सीपी पर। ठीक है। और डिस्काउंट यानी आपका जो बट्टा है ना, बट्टा, छूट, बट्टे को अपन क्या बोलते हैं? छूट भी बोलते हैं, बट्टा या छूट। और जिसको अपन डी लिखेंगे, तो छूट प्रतिशत की गणना, छूट इसको डी प्रतिशत लिख देता हूं मैं, है ना, की गणना, इसकी गणना किस पर की जाती है मेरे दोस्त? इसकी गणना की जाती है, बट्टा या छूट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर की जाती है। किस पर की जाती है? अंकित मूल्य पर की जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य पर की जाते हैं मेरे दोस्तों। ये तो थी अपनी शब्दावली, ये थी अपनी शब्दावली। तो चलिए मेरे मित्रों, आप लोग को मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए, उन कॉन्सेप्ट का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं भी लिया हो तो थोड़ा वीडियो को बैक करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन इनकी बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। किस किस चीज़ की बात करनी है? हमें लाभ की बात करनी है, और फिर लाभ में लाभ प्रतिशत, हानि की बात करनी है, हानि प्रतिशत, छूट की बात करनी है, और छूट प्रतिशत। तो चलिए अपन बात करते हैं भाई लाभ। लाभ क्या होता है? जब सस्ते में चीज लेके आओ और महंगे में बेचो, तो बेचने की बात हो रही है। तो मेरे दोस्तों लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है मेरे दोस्तों, लाभ बराबर क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अपन लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं आपको लाभ जब भी लिखूंगा तो पी लिखूंगा मेरे दोस्तों। तो पी बराबर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस एसपी, और माइनस क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। ठीक है, आप लोग दोनों को लिख लेना, आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे आप लोग लर्न कर लेना। तो पी बराबर एसपी माइनस सीपी। लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है? मैंने आप लोगों को क्या बताया कि लाभ और हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। तो लाभ प्रतिशत की गणना करेंगे मेरे दोस्तों, तो लाभ, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और प्रतिशत निकालना है इंटू 100। तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी अपन पी प्रतिशत निकाल लेंगे। तो मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका? पी बटे सी पी इंटू 100। ठीक है, अब मैं आपको इस फॉर्मूले को आपको बता देता हूं एक्सप्लेन करके। मेरे दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालना है, आपको लाभ दिया होगा, क्रय मूल्य दिया होगा, तीन चीजें, लाभ प्रतिशत, लाभ और क्रय मूल्य। मेरे दोस्तों यहां से लाभ प्रतिशत, लाभ और क्रय मूल्य, इन तीनों में से कोई भी दो चीज दे रखी है और तीसरी पूछ ले तो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि लाभ प्रतिशत ही निकलेगा, हमें लाभ क्रय मूल्य दे रखा है तो लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य दे रखा है तो लाभ निकाल सकते हैं। ठीक है, लाभ प्रतिशत और लाभ दे रखा है तो क्रय मूल्य भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इनमें तीन चीज है, तो दो चीज देने होने पर तीन, तीसरी अपन लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन को याद करना है, पी प्रतिशत बराबर पी बटे सी पी इंटू 100। हानि, हानि क्या होती है मेरे दोस्तों? ये होता है आपका क्रय मूल्य माइनस माइनस विक्रय मूल्य। भाई जैसे अपन ने महंगी खरीदी और सस्ते में बेच दी, तो ज्यादा में से कम को घटाते हैं। लाभ में विक्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब सस्ते में खरीदी महंगे में बेची तो महंगे से घटा दिया, महंगे में खरीद ली सस्ते में से घटा जो बेच दिया। तो हानि में क्या था? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको अपन एल से लिखते हैं मेरे दोस्तों, तो एल बराबर आपका सी पी माइनस का क्या हो जाएगा? एस पी। थोड़ा पास पास हो गया, दिख तो रहा है ना आपको सही से? हाँ, आप लोग को दिख रहा है, मैं कैमरे पे देख पा रहा हूँ। चलिए हानि प्रतिशत की बात करें तो मेरे दोस्तों ये दोनों फॉर्मूला सेम होता है, बस लाभ की जगह क्या आ जाएगा आपका? हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि हानि की गणना भी किस पर होती है मेरे दोस्तों? क्रय मूल्य पर। और अपन क्या लिखने वाले हैं इसको? एल प्रतिशत बराबर एल बटे सी पी
इंटू 100। आप लोग हिंदी में याद करो हिंदी में, इंग्लिश में याद करो इंग्लिश में, पर जिसमें भी करो मेरे भाई एक में ही करना, दोनों में मत करना वरना खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है ना। तो जिसमें भी आप उलझो एक में उलझना, ठीक है। तो आपका हानि प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। चलिए अपन छूट की बात करें तो मेरे दोस्त छूट क्या होती है आपकी अंकित मूल्य यानी अमू। अंकित मूल्य में से अपन क्या घटा दे, विक्रय मूल्य। तो छूट क्या होती है आपकी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस की विक्रय मूल्य। और छूट प्रतिशत क्या हो जाएगी, इसको लिखेंगे अपन तो आपका क्या हो जाएगी, छूट क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, छूट बटा अंकित मूल्य इंटू 100। तो छूट बटा अंकित मूल्य इंटू 100 या डी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका डी बटा एमपी इंटू 100, डी बटा एमपी बटे 100। तो चलिए मेरे मित्र आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैंने बिल्कुल एक जीरो लेवल का क्वेश्चन लिया है और यहां से मैं आप लोग की शुरुआत कर रहा हूं। मेरे दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब ये क्या है आपका विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस। लाभ कितने का हो रहा है मेरे दोस्तों, लाभ हो रहा है 80 रुपए का यानी पी, और हमें क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है मेरे दोस्तों। क्या निकालना है, सीपी। अपने पास बेसिक सा फॉर्मूला मैंने लिखवाया कि लाभ बराबर क्या होता है, यानी पी बराबर आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी पी बराबर एसपी माइनस सीपी। चलिए मेरे दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आई तो मैं हिंदी में लिखवा देता हूं, ठीक है। लाभ बराबर आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए मेरे दोस्तों, लाभ कितना है 80 रुपए का, विक्रय मूल्य 700 रुपए, हमें क्रय मूल्य निकालना है। मेरे दोस्तों क्रय मूल्य को इस तरफ ले आओ तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। इधर 700 है, 80 को इधर लेके आओगे तो माइनस का 80 बराबर कितना हो जाएगा, 700 में से 80 जाएंगे तो 620 रुपए, 620 रुपए। और मेरे दोस्तों वैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए उनके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को आपको बेसिक से समझाना था इसलिए मैं बता रहा हूँ। सीधा सीधा आप विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दीजिए मेरे दोस्त, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दीजिए, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब ये थोड़े और ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है, एक कैलकुलेटर को 200 रुपए में बेचने पर, यानी ये सेलिंग प्राइस है आपका एसपी विक्रय मूल्य, 200 रुपए में बेचने पर इसके मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। कितने भाग के, मूल्य। अब यहां मूल्य का मतलब दोस्तों क्या है आपका क्रय मूल्य से, इसके मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम क्या कर ले, हानि हमें क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर दे रखी है, मतलब हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो माना कि क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य अपन x मान लेते हैं, x रुपए है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, x रुपए। अब हमें हानि दे रखी है तो अब हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों। और हानि वाला फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, हानि बराबर क्या होता है आपके क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो दोस्तों देखिए हानि कितनी हो रही है, क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर, यानी 1/5 भाग और किसका, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य क्या माना है दोस्तों अपन ने, x। इधर क्रय मूल्य आपका x आ जाएगा, माइनस विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 200 रुपए, ठीक है। अब क्या किया जाए, अपन समान राशियों को एक तरफ करते हैं दोस्तों, यानी x एक तरफ, इसको इस तरफ, तो ये तो इधर लाते हैं 200 रुपए हो जाएंगे,
ठीक है, इधर तो 200 जाएंगे माइनस से प्लस के, ये आपका x को x से गुणा करोगे तो x एकम x बटे में 5 अपन ने क्या किया, इसको इस तरफ ले आए तो ये माइनस में हो गया। इतना तो आप लोग जानते होंगे, इतना मैं मान सकता हूँ दोस्तों। ये तो 200, अब क्या होगा, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं, 5x माइनस x बटे 5, तो यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x में से 1x घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास, 4x बटे 5, इधर 200, तो दोस्तों 4 से कितनी बार कट जाएगा, 5 चौके 20 यानी 50 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा, वज्र गुणाओं के 5 इंटू 50 यानी कितना हो जाएगा मेरे मित्र, आपके 25 यानी 250 रुपये। तो आपके दोस्तों क्रय मूल्य कितना आ गया, 250 रुपये, क्रय मूल्य आपका 250 रुपये आ गया, ठीक है। और यही कारण था हानि, क्योंकि विक्रय मूल्य आपका कितना है, 200 रुपये। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं कुछ और बेस्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मेरे दोस्तों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आप लोग के सामने मैंने रखा है। एक दुकानदार ने 90 रुपए में 20 पेन खरीदे, मतलब 90 रुपए में कितने पेन खरीदे, 20 पेन, ये आपका क्रय मूल्य है। उन्हें बेचकर 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। कितने पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, 5 पेन की, ठीक है। प्रत्येक पेन का अपन को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। मेरे दोस्तों किसकी बात हो रही है, लाभ की। तो यहां से देख लीजिए, लाभ वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन, और लाभ बराबर क्या होता है आपका, लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब एक चीज देखिए दोस्तों, कितने पेन खरीदे, 20 पेन खरीदे, ठीक है। तो क्रय मूल्य 20 पेन खरीदे कितने में, 90 रुपए में। फिलहाल आपको यहां पैसे नहीं लिखने हैं दोस्तों, आप लोग ये चीज देखो कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो अपन को वैल्यू दे रखी है, यानी जो अपन को पैसा दे रखा है, इसका यूज बाद में करेंगे। तो 20 पेन खरीदे दोस्तों अपन ने, तो 20 CP लिख लो, ठीक है भाई। क्रय मूल्य को अपन किससे दर्शाते हैं, CP से, कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, तो CP। और 20 पेनों के लिए अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, 20 CP, ठीक है। उन्हें बेचकर, मतलब 20 पेन खरीदे और 20 पेन ही बेच दिए, तो यहां पर क्या आएगा मेरे दोस्तों आपका 20 SP। विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं अपन, सेलिंग प्राइस, इंग्लिश में SP। मैंने बताया था आप लोगों को, अगर मेरे किसी दोस्त ने जो बीच में जुड़ा हो तो भाई शुरू से देखना एक बार, बेसिक कॉन्सेप्ट से, है ना। तो विक्रय मूल्य को अपन SP लिखते हैं। तो 20 पेन खरीदे, उन्हें बेचकर लाभ कमाया, किनको बेचकर, 20 पेनों को। तो इसका विक्रय मूल्य को 20 का 20 और विक्रय मूल्य को क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, SP, ठीक है। और उन्हें बेचकर 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। लाभ कितना कमाया, 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ की जगह क्या जाएगा आपका, 5 SP, यानी 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, ठीक है। प्रत्येक पेन का विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो चलिए मेरे दोस्त, ये बात हो गई आपकी। अब देखिए इस CP को इस तरफ ले आइए, तो ये तो 20 CP प्लस में हो जाएगा आपका, इधर 20 SP, इस 5 को इधर लेके जाओगे तो माइनस के 5 SP। अब थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना, ये 5 और S एक जैसा दिख रहा है ना, तो आप लोग जब लिखो तो थोड़ा सा अच्छे से लिखना, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि यार ये 5 एक ऐसे है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब मेरे मित्रों यहां पर देखो आप लोग, 20 पेन का क्रय मूल्य कितना है, 90 रुपए। एक दुकानदार ने 90 रुपए में 20 पेन खरीदे। अब अपन इसका जो पैसा है ना, पैसे में वैल्यू रखेंगे दोस्तों। तो 20 पेन का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 90 रुपए। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, इसकी जगह 90 रुपए क्या लिख दूंगा मेरे दोस्तों, 90। इधर कितना हो जाएगा, 20 में से 5 घटेगा तो आपके पास बचेगा 15 SP। यानी मेरे दोस्तों यहां से आपका एक पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 बटे 15, यानी 15 छक्की 90, यानी 6 रुपये। कितना हो जाएगा, 6 रुपये। अतः क्या लिख दोगे, अतः एक पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका, 6 रुपये। तो होप मैंने बहुत बेसिक से बहुत बढ़िया शानदार तरीके से समझाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो भाई क्लास शेयर कर दीजिए, जो भी आपके साथी हो,
जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, जहां मैथ्स आते हो, तो भाई उन्हें जरूर से शेयर करना। मैं बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट इसके बड़े ही शानदार तरीके से, मज़ेदार तरीके से करवा दूंगा। तो चलिए ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार ने 50,400 में 10 कूलर बेचकर 2 कूलर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रत्येक कूलर का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, एक दुकानदार ने 50,400 रुपए में 10 कूलर बेचे, यानी ये इसका विक्रय मूल्य है, एसपी है, और 2 कूलर के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर लाभ कमाया। प्रत्येक कूलर का हमें क्रय मूल्य निकालना है कि कितने में खरीदा गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जब लाभ की बात आती है तो हम लगाएंगे लाभ वाला फॉर्मूला, और लाभ बराबर आपका क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपके विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले वैल्यू रख देते हैं। और मैंने आप लोग को क्या बताया, पहले अपन क्वांटिटी में वैल्यू रखेंगे, बाद में पैसे में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, 10 कूलर बेचे तो यहां कितना आ जाएगा, 10 एसपी, 10 एसपी। अब एक चीज बताओ दोस्तों, उसने 10 कूलर कब बेचे होंगे? भाई बात आती है ना कि यहां पर क्या आएगा, तो आप जानते हो कि किसी भी दुकानदार ने 10 कूलर बेचे तो कब बेचे होंगे, पहले उसने 10 खरीदे भी तो होंगे ना। भाई 10 खरीदेगा तभी तो 10 बेचेगा। ठीक है, तो 10 कूलर बेचे उसने। ठीक है, इसका मतलब उसने 10 कूलर खरीदे होंगे पहले किसी मूल्य से, और वो क्या है, इसका क्रय मूल्य। ठीक है, तो दुकानदार ने 10 कूलर बेच दिए। ठीक है, तो 10 एसपी पहले खरीदे होंगे तो 10 सीपी, और 2 कूलर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। लाभ किसके बराबर है दोस्तों, 2 कूलर के क्रय मूल्य के, यानी यहां क्या आ जाएगा 2, और क्रय मूल्य को अपन क्या लिखते हैं दोस्तों, सीपी। ठीक है, अब ये अपन क्वांटिटी एक तरफ करते हैं, ये भी सीपी ये भी सीपी, तो इधर लेके आओगे तो 2 सीपी प्लस 10 सीपी, इधर कितना बचा, 10 एसपी। मेरे दोस्तों ये हो गया आपके 12 सीपी। ठीक है, और 10 सीपी यानी 10 कूलर का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 10 कूलर का विक्रय मूल्य आपके 50,400 रुपए। ठीक है, 10 कूलर का विक्रय मूल्य कितना है, 50,400, तो ये लो आपका 50,400। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं पूरे 10 एसपी की जगह ये लिख दूंगा, तो यहां से आपका क्रय मूल्य यानी सीपी क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 504 और 00 बटे 12, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 12 चौके 48, 2 बचेगा, 24 12 2 24, यानी एक कूलर का जो क्रय मूल्य है मेरे दोस्तों वो कितना आ गया आपके 4200 रुपये। एक कूलर का क्रय मूल्य कितना आ गया, 4200 रुपये। तो बड़ा ही इजी और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। अब अपन लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोग सोचते होंगे सर आप क्लास छोटी लेते हो आधे घंटे की, तो मेरे दोस्तों अभी अपने पशु परिचर का जो एग्जाम है वो इतने दूर है कि अपन बड़े आराम से चलेंगे ना। उससे पहले तब भी अपन बहुत पहले जो क्लासेज है ना वो फिनिश कर लेंगे पशु परिचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो दोस्त मेरे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो भाई ग्रुप डी की तो वैकेंसी जुलाई के आसपास आएगी, फिर उसके बाद एग्जाम आएगा, तो वहां तक हम चीज़ों को कवर कर लेंगे, डोंट वरी। और पशु परिचर के लिए तो फिर अपन इनके बाद है ना जो कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, और जो भी मतलब एक्सपेक्टेड जो मॉडल पेपर है वो ला के आपको मैं वो भी सोल्व करवाऊंगा। तो चिंता आप ना करें, चिंता मेरी, बस आप लोग तो जितने क्लासेज आपको अवेलेबल हैं उनके मजे लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये आपका आज टाइप 1 हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये टाइप 1 में अच्छा बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बड़ा सबसे सीधा क्वेश्चन ये है, बस लॉजिकल है दोस्तों। ध्यान रखना क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर, यानी ये क्या है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जितनी हानि होती है उतना ही लाभ उसे 105 रुपए में बेचने पर होता है। यानी 105 भी क्या है, विक्रय मूल्य यानी एसपी, क्रय मूल्य ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। इसके लिए कॉन्सेप्ट में बता दूं कि किसी क्वेश्चन में कोई वस्तु है
उस वस्तु को बेचने पर अगर हानि और लाभ बराबर हो तो उसको कैसे सोल्व करना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही आराम से देखिए। यहां में क्या दिया हुआ है, 75 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है ना उतना ही लाभ उसे 105 रुपए में बेचने पर होता है। मतलब हानि और लाभ दोनों बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, अगर आपको दिए हुए क्वेश्चन में किसी वस्तु को बेचने पर हानि और लाभ दोनों बराबर दे रखा हो और आपको क्या निकालना है दोस्तों, क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी सीपी। तो अपन क्या करेंगे, जो दोनों विक्रय मूल्य हैं भाई, ये भी बेचने पर यानी विक्रय मूल्य है, इसको SP1 लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस 1। ये भी आपका बेचने की बात हो रही है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी सेलिंग प्राइस यानी SP2। तो दोनों को जोड़कर अपन क्या करेंगे दोस्तों, 2 से डिवाइड कर देंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए क्रय मूल्य निकालना हो तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दीजिए। तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा आपका 75 प्लस 105/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 180/2 यानी कितना हो जाएगा 90 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया मेरे दोस्तों, 90 रुपये। बताओ इससे सीधा सवाल है क्या। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अरे ये तो लाभ हानि बराबर है, दोनों को जोड़ लो और आधा कर दो, 105 प्लस 75 180, आधा कर दो 90। तो इतना इंटरेस्टिंग और इतना इजी सवाल था। तो चलिए बने रहिए अपने इस परिवार के साथ। और मेरे दोस्तों अभी तक क्लास शेयर नहीं की तो भाई अपने दोस्तों तक क्लास जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, और अब होता है अपना विदा लेने का समय। तो आपका दिन शुभ हो और आपकी जो तैयारी है वो बहुत शानदार लेवल पर चले, आप अपने ड्रीम जॉब तक पाओ, ऐसी मेरी आप लोगों के लिए शुभकामना। धन्यवाद।